पुराणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमोऽसुध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। निकालो बेटा। मैंने आपको 96 पे छोड़ा था और कहा था इसकी टीका पढ़ लेना। निकालिए फटाफट 96 नंबर का था। बोलो जल्दी बोलो। अनादि से ही है। कहाँ से हुआ वो प्रश्न तब खड़ा हो जब कोई नवीन कार्य हो। जो अनादि से ही है उसमें कैसे बताएं कहाँ से होगा। देखो ऐसा है, कोई जीव ऐसा मानता है कि रागादिक भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूँ, मैं तो उपयोग रूप हूँ, ये क्रोधादिक मुझसे न्यारे हैं। ठीक है। ऐसी एक गाथा भी 181, 182, 183 संवर अधिकार की, जहाँ उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं, क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि में उपयोग नहीं है ना। ऐसे विषय को पढ़कर कोई एकांत ऐसा मान लेता है कि मैं तो शुद्ध बुद्ध हूँ, रागादि तो मेरे से बाहर है। तो आचार्य देव ने ऐसे जीवों की मुख्यता से यहाँ स्पेशली ये समझाया कि जीव का उपयोग ही स्वयं मिथ्या दर्शन अज्ञान आविरति रूप परिणमित होता है, क्योंकि जीव ही तो अपने उस विकार भाव रूप परिणमित होता है। और जीव को पकड़ाने के लिए, जीव को समझाने के लिए उपयोग लक्षण से समझाया। उपयोग किसको कहते हैं आपने तो सुना है कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, लेकिन एक दूसरी परिभाषा भी याद है आपको, चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। ये भी तो पढ़ी होगी। अनुविधायी, चैतन्य अनुविधायी परिणाम, विधायी विधायक होता है ना, जैसे चैतन्य अनुविधायी परिणाम वो भी उपयोग है। तो चैतन्य का जो परिणमन है, ठीक है, उसको भी उपयोग कह दिया। चैतन्य का अनुसरण करके उत्पन्न होने वाला परिणाम वो उपयोग है। अब ये बताओ, ये जो रागादिक रूप परिणमन हुआ, ये जीव ही तो इस रूप परिणमित हुआ है, जीव का ही परिणाम है, भले विकारी परिणाम है, लेकिन परिणाम तो जीव का है ना। जीव अपने इस भाव का करता है और ये भाव जीव का कर्म है, क्योंकि जीव का अपने इस भाव के साथ व्यापक संबंध है। ठीक है। इसलिए उन्होंने यहाँ कहा कि उस उपयोग का अनादि से 3 प्रकार का परिणाम कहा गया है, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति। वो इसलिए कहा कि कोई ये पूछे कि क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, कब से हुआ, तो हम कह रहे भैया अनादि का है, कोई नया हुआ हो ऐसा नहीं है। अब देखिए इसमें 2 उदाहरण हैं। यह मंद बुद्धि जीवयों पर द्रव्य को निज रूप करे, इस भांति से निज आत्म को अज्ञान से पर रूप करे। माने अज्ञानता के कारण अपने को पर रूप करता है। आत्मा पर रूप होता नहीं, लेकिन अपने ज्ञान में, श्रद्धान में, आचरण में। तो इसी का नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहते हैं।
तो अपनी अज्ञानता से किया ना, क्योंकि इसने निज और पर का भेद ज्ञान नहीं किया, अपने को पर रूप जाना माना अनुभव किया, इसलिए इसका मूल कर्तृत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ। अब इसको दो उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। देखिए टीका में नीचे पहला उदाहरण, जैसे भूताविष्ट पुरुष अज्ञान के कारण भूत को और अपने को एक करता हुआ। क्या कह रहे हैं? भूत को और अपने को एक, भूत अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन वो भूत जब जिस व्यक्ति पे आता है तो उसकी क्रियाएं अलग ही दिखाई देती हैं कि इस पर कोई भूत आया है। कल बताया था ना, नागिन डांस चालू कर देता है एकदम। कौन बुढ़ा आदमी जिस पे लाठी लेके भी ढंग से नहीं चला जाता, वो भी एकदम सरकने लगता है, सांप की तरह उछलने लगता है, कूदने लगता है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की सवारी कहते हैं, तो कोई पार्श्वनाथ भगवान आ जाते हैं क्या? कि पार्श्वनाथ भगवान को मानने वाला कोई यहाँ का जीव मर के व्यंतर हुआ तो वो ऐसे काम करता है कि जिससे पार्श्वनाथ भगवान का चमत्कार प्रकट हो। कोई हनुमान जी को मानने वाला मर के व्यंतर हुआ तो वो ऐसी हरकतें करता है कि जगत में हनुमान जी की प्रभावना हो जाए। ठीक है ना? तो अब इसको ये जो चेष्टा हो रही है वो चेष्टा बता रही है कि बुढ़े बाबा की चेष्टा नहीं है, कि कोई और व्यंतर आ गया। मानो आप पहुंच गए तो मुंह पकड़ के ऐसे उठा दे आदमी को, तो उसमें तो इतनी ताकत नहीं थी। तो उससे भिन्नता भाषित हो रही है दोनों भाव की। माने भूत की क्रियाएं न्यारी हैं और बाबा जी की क्रियाएं न्यारी हैं। बाबा जी किसी को क्या उठाएंगे? बाबा जी को उठाने के लिए 4 लोग चाहिए रहते हैं, लेकिन उस बाबा जी ने ऐसे हाथ से उठा दिया आदमी को ऊपर, तो हमें समझ में आ रहा है कि बाबा जी की क्रिया नहीं, आत्मा की क्रिया ज्ञान, दर्शन, सुख, शांति, क्षमता, क्षमा, ऐसे भाव रूप जीव का परिणाम है। लेकिन अब ये क्रोध रूप हो रहा है, तो उससे अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि ये मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रसित है। ये मोह रूपी पिशाच की हरकतें हैं। तो ये क्या करता है? भूताविष्ट पुरुष माने जिसके सर पे भूत आया हो, अज्ञान के कारण भूत को और अपने को एक करता हुआ, माने उसको यही मानता है कि ऐसा मैं ही हूँ। अमानुष्योचित विशिष्ट चेष्टाओं के अवलंबन सहित भयंकर आरंभ से युक्त अमानुषिक व्यवहार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। क्योंकि देखो, जिसकी विल पावर स्ट्रोंग हो ना, तो उसके ऊपर ये भूत भूत नहीं आ पाते, उसका कुछ करा नहीं पाते, जिसकी अपनी सेल्फ विल पावर स्ट्रोंग है। और जो स्वयं कच्चा होता है ना, जो माने इन चीज़ों में ज़्यादा भरोसा रखता है, उनके ऊपर ये ज़्यादा हैरान परेशान करते हैं भूत व्यंतर आदि। हाँ, हाँ, देखो आ तो किसी पे भी सकते हैं, लेकिन जो लोग इन्हें मानते नहीं, पूजते नहीं, इनकी श्रद्धा नहीं रखते, उन पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। और जो लोग इनसे डरते हैं, इनको पूजते हैं, इनकी श्रद्धा करते हैं, ये उनके साथ ज़्यादा कौतूहल करते हैं। जैसे आपको पहले भी दृष्टांत दिया होगा, क्या हुआ? हाँ, देखो पहले एक दृष्टांत दिया था, एक सेठ जी के 2 बेटे थे। ठीक है? अब एक जो है पीपल को पूजता था और दूसरा वहीं जाके टॉयलेट करके आता था पीपल के पेड़ पे। तो एक दिन बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई, तो पूजने वाला तो नहीं गया बारिश में, है ना, लोग मंदिर की छुट्टी कर देते हैं, लेकिन टॉयलेट जाना था वो तो जाएगा, उसका तो ठिकाना वही है टॉयलेट करने का। तो वो जो उस पर व्यंतर रहता था पीपल के पेड़ पे, उसे बहुत गुस्सा आया। वो सेठ जी को आके कहता है, सेठ जी अपने मूतने वाले को समझा लो, नहीं तो पूजने वाले को उठा लाऊंगा, पूजने वाले को उठा के ले जाऊंगा। किसको समझा लो कि जो यहाँ पेशाब करके जाता है। तो सेठ जी ने कहा कि भाई तो जो पेशाब करके जाता है तो उसे उठा लेना, पूजने वाले को क्यों उठा के लेके जाएगा? तो उसने कहा उस पर अगर मेरी चलती होती तो मैं तुम पे शिकायत करने क्यों आता। बात समझ में आ रही है? जैसे मानो आपको किसी पड़ोस की आंटी ने कहा बेटा जरा एक माचिस ले आना बाज़ार से, आप ले आए, और दूसरे आपके भाई को कहा, उसने लेने ही नहीं गया,
फिर अब दोबारा आंटी को काम पड़ा, किसको बोलेंगी? जिसने कर दिया है ना। ये नेचर है ना ऐसा। तो ऐसे ही जो इनसे डर जाते हैं, ठीक है, इनके प्रभाव में आ जाते हैं, उनको ये डरा लेते हैं। जैसे कोई बहरूपिया बन के आया, डराता है, दिखाओ भाई अपने बही खाते में इनकम टैक्स से हूँ। तो बच्चा डर गया कि बाबूजी ये ले लो 100 रुपये। कब? अच्छा 500 ले लो। बताऊँ अभी, गिरफ्तार करो इसको। बाबूजी ले लो 2000 रुपये ले लो, 5000 ले लो। उसके पिताजी रख यहाँ पे 50 पैसे निकाले, टक भाग यहाँ से। तो बहरूपिया बाबूजी बाबूजी करके चला गया। तो वो किसे डरा रहा था? कि जो डर रहा था, जो उसका भेद विज्ञान नहीं कर पा रहा था कि असली इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है, बहरूपिया है। और जिसने पहचान लिया कि बहरूपिया है, उसको वो डरा नहीं सकता। लौकिक में भी जिसको कानून की नॉलेज है उसे पुलिस वुलिस वाले परेशान नहीं करते, और जिसे कानून की नॉलेज नहीं है उसे जितना मर्जी डरा ले। ऐसे यहाँ जिसको भेद विज्ञान है, देखो उदाहरण तो आचार्य ने ऐसा भी दिया, किसी ने मदिरा पी, लेकिन अगर वो मदिरा में आसक्त नहीं है तो वो मदिरा उस पर वो प्रभाव नहीं दिखा पाती। समझ में आया? अब ये उदाहरण बड़ा कठिन सा लगता है, आएगा निर्जरा अधिकार में, कि मान लो कोई शराब पी ले और हमें शराब पीने की ख्वाहिश नहीं है, हम उसमें आसक्त नहीं हैं, तो क्या वैसा नशा नहीं चढ़ेगा? कि नहीं चढ़ेगा। हमने देखा कि जो शराब पीने वाले हैं वो शराब पीने में मस्त है, क्योंकि उन्हें उस तरह का माहौल भी बनाना पड़ता है, तभी उन्हें शराब पीने का आनंद और मज़ा आता है, माने गाफिलता आती है। अब इतना में फ़ोन आ गया ऑफिस से, या उसकी घरवाली का फ़ोन आ गया, डांटने लगी, कहाँ हो तुम, इतनी देर लगा दी, आए नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो क्या कहता है, सारी मेरी शराब का मज़ा ख़राब कर दिया। क्या हुआ? क्या हुआ कि शराब तो पी है ना, मज़ा तो आना चाहिए, उपयोग में वो चढ़ना तो चाहिए, लेकिन वो नशा उतर जाता है। अभी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, दिखाओ अपना लाइसेंस, दिखाओ अपने कागज़, ये वो ढिमका फलाना। तो कहता है इतनी महंगी शराब लाया था, सारा मज़ा ख़राब हो गया। तो वो शराब भी नशा कब चढ़ाती है? कब चढ़ाती है? जब इसमें उसकी आसक्ति हो। कोई भी भोजन है, स्वादिष्ट है, लेकिन आपको वो स्वाद कब देता है? कि जब आप अपने उस तरीके से, शांति से, सुकून से, अब आपको पता है स्कूल को लेट हो रही है, आपका मनपसंद नाश्ता बना है, आपको स्वाद आएगा उसमें? स्वाद तो है उसमें, फिर क्यों नहीं आ रहा? ऐसे ही वो उस मदिरा को पीता हुआ भी अगर उसमें आसक्त नहीं है तो मदिरा अपने प्रभाव को नहीं दिखाती। मैंने वैराग्य का उदाहरण दिया, वो वैराग्य की शक्ति है। और ज्ञान की शक्ति, जैसे वैद्य जहर पीता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसको ज्ञान है कितना पीना, कितनी क्वांटिटी में, कब लेना, किसके साथ मिला के लेना, तो उसको वो औषधि का काम करता है। बहुत सारी औषधियों में माने गंधक का यूज़ होता है, कोबरा के जहर का यूज़ होता है, लेकिन वो औषधि की तरह होता है ना। तो इसलिए ज्ञान और वैराग्य की ऐसी शक्ति है। खैर, ये उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि भूत तो आया, लेकिन वो भूत भी किस पे प्रभाव कर पाता है? डर जाता है, जो उसमें गाफिल हो जाता है कि यही मैं हूँ ऐसा मान बैठता है, और जो वहाँ पे भी संचेतन रहता है कि मैं नहीं हूँ, भिन्न भाव है, ये मेरा भाव है। जैसे आपने कभी देखा हो इस तरह का कोई सीरियल वगैरह, तो उस पर प्रेत आया, झाड़ फूक करने वाला बुलाया तांत्रिक को, अब वो माने बालक है ना, तो उसको जगाते, नहीं नहीं नहीं, माने कि तुम ये नहीं हो, तुम स्वस्ति हो, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्थ, स्वस्ति को होश आएगा तो भूत हल्का पड़ जाएगा। और फिर जब स्वस्ति स्वस्ति को भूल गई और भूत रूप हो गई, हाँ हूँ, तो क्या हुआ कि वो प्रभावी में आ गया। तो यह भेद, क्योंकि उदाहरण समझ में नहीं आता लोगों को, इसलिए हम इस पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। उदाहरण समझ में आएगा तो सिद्धांत आएगा। ऐसे ही जो ज्ञानी है, भेद ज्ञानी है, उसको भी क्रोध आया, लेकिन वो क्रोध को अपने ज्ञान के सामने कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ये जो क्रोध का विकार हो रहा है ये मेरा स्वरूप नहीं है, तो वो कर्म का उदय भी उसको हल्का पड़ जाता है। और जो उसमें गाफिल हो जाता है, भेद विज्ञान नहीं रख पाता, उसको क्रोध का पारा हाई हो जाता है। तो यहाँ उदाहरण दिया भूताविष्ट पुरुष का, मैंने भाव्य भावक के लिए, कि मोहकर्म का उदय आया, जीव उसमें भेद विज्ञान न करने से कि मैं ऐसा ही हूँ, तो माने अमानुष्य उचित व्यवहार को करने लगता है कि जो मनुष्य के लायक नहीं है, मनुष्य के लिए उचित नहीं है, ऐसे प्रेत संबंधी व्यवहार को
करता हुआ प्रतिभासित होता है। सिद्धांत देखिए, उसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण ही भाव्य भावक रूप पर को और अपने को एक करता हुआ, भावक कौन? मोह कर्म का उदय, और ये उसका भाव्य बनता है। माने वो भूत आया, भूत की क्रिया, और ये उस रूप परिणमित होता है उसके साथ में तन्मय होकर। तो इसलिए मैंने कहा कि जिनकी विल पावर स्ट्रांग है, जिन्हें अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है, तो वो इन चीज़ों से भयभीत नहीं होते, तो उनके ऊपर वो प्रेत आदि की बाधा भी कुछ नहीं कर पाती। जो मानसिक रूप से डिप्रेशन में होते हैं ना, आप देखना उनके ऊपर ये बाधाएं ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वो अपने आप ही वीकली कमज़ोर है, और कई बार तो नहीं आती, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। उनकी अपने आप पर्सनैलिटी स्प्लिट हो जाती है, और वो अपने आप को ऐसा फील करना, जैसे मानो कोई ध्यान करे, भूत ऐसा होता है, उसने कहीं पे देखा कि प्रेत आता है तो ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं, तो उसकी अपने अंदर अंदर में माने अपने मनोविकार उसको ऐसा हो जाता है कि वो उस तरह की हरकतें करने लगता है और सोचता है कि मेरे को भूत आ गया है। हाँ, वो तो दोनों बातें हैं, करते माला माल कर देते हैं लोगों को। हाँ, लेकिन अपने पुण्य और पाप के उदय के हिसाब से तो करेंगे, ये भी बात ध्यान रखनी है। चलिए अब देखो, इसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण ही भाव्य भावक रूप पर को और अपने को एक करता हुआ अविकार अनुभूति मात्र भावक के लिए अनुचित विचित्र भाव्य रूप क्रोधादि विकारों से मिश्रित चैतन्य परिणाम विकार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है, दिखाई देता है। क्यों हुआ? अज्ञान के कारण। दूसरा उदाहरण ये गया के लिए, ये भाव्य भावक का था कि स्वयं उस रूप परिणमित हो गया, भूत रूप। जैसे अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से भैंसे का ध्यान करता हुआ। अपरीक्षक आचार्य इसलिए कहा कि आचार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको ढंग से बताएं ध्यान कैसे करना है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करनी। तो अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से भैंसे का ध्यान करता हुआ कोई भोला पुरुष अज्ञान के कारण भैंसे को और अपने को एक करता हुआ कि भैंसा 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 भैंसा, भैंसे के ये बड़े बड़े सींग, तो उसको ऐसा लगने लगा मैं ही भैंसा हूँ। जो इसने भैंसा देखा है लौकिक में, उसमें ऐसा एकाग्र हो गया, ध्यान में लीन हो गया कि अब भैंसे में और अपने में कोई फर्क नहीं दिख रहा। तो अज्ञान के कारण भैंसे को और अपने को एक करता हुआ, देखो भैंसे को और अपने को एक किया, कोई भैंसा है नहीं, लेकिन वहाँ भूत तो था। तो भूत वाले उदाहरण में और इस उदाहरण में थोड़ा डिफरेंस है, वो थोड़ा सा सूक्ष्म है, ये स्थूल है। इसमें ये गया एक बताएंगे, उसमें भाव्य भावक बताया, थोड़ा गहराई से धीरे धीरे समझ में आएंगी। मेरे पास भी समझाने के लायक वो स्किल नहीं है, वो शब्द नहीं है कि मैं उतना गहरा नहीं बता सकता, लेकिन आप समझना दोनों में डिफरेंस है, इसलिए आचार्य देव ने दो उदाहरण दिए। और ऐसे भैंसे को और अपने को एक करता हुआ काय में एक किया, मान्यता में अपनी, मैं गगन स्पर्शी सींगों वाला बड़ा भैंसा हूँ। कहीं कल्पना लोक में यमराज का भैंसा देखा होगा उसने। ऐसे अध्यास के कारण मनुष्योचित मकान के द्वार में से बाहर निकलने से च्युत होता हुआ, अब मैं तो मकान में अंदर बैठा हूँ, ये गेट तो बहुत छोटा है और मैं तो बड़ा विशालकाय भैंसा हूँ, तो इसमें से तो मनुष्य निकल सकता है, मैं कैसे निकलूँगा? ऐसा उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। ये अपने अज्ञान रूपी भाव का कर्ता हो गया। इसी प्रकार ये आत्मा भी अज्ञान के कारण ये ज्ञायक पर को और अपने को एक करता हुआ मैं परद्रव्य हूँ, ऐसे अध्यास के कारण मन के विषयभूत किए गए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव के द्वारा शुद्ध चैतन्य धातु रुकी होने से तथा इंद्रियों के विषय रूप किए गए रूपी पदार्थों के द्वारा केवल जो इसका ज्ञान स्वरूप है वो ढका हुआ होने से, आप इतने दर्शन करिए और जल्दी से
मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन मूर्छित हुआ होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। तो इसमें परद्रव्य के भाव का कर्ता हो गया अज्ञान से, और पहले में जो इसको माने कर्म के उदय से मोह आदि विकार होते हैं उसमें एकत्व करता है कि यही मेरा स्वरूप है। भावार्थ देखिए, यह आत्मा अज्ञान के कारण अचेतन कर्म रूप भावक के क्रोधादि भाव्य को, माने अचेतन कर्म रूप भावक और उसका भाव्य वो क्रोधादि भाव, उसको चेतन भावक के साथ एक रूप मानता है। देखो यहाँ उदाहरण क्या किया कि भाव का कर्ता कौन है, कि मेरे भाव का मैं हूँ, कर्म के भाव का कर्म है। लेकिन इसने क्या लिया कि मोह कर्म भावक होकर वो उसके उदय रूप परिणाम का कर्ता होता है, ठीक है, मोह कर्म। लेकिन उसी काल में क्या होता है, चेतन अपनी अज्ञानता से स्वयं भावक होकर अपने में भी वो रागादि विकार भाव रूप परिणमित होता है। ऐसा क्यों होता है कि आश्रव और आत्मा में भेद ज्ञान नहीं जानता, इसलिए उन भावों में और अपने भावों में एकत्व मानकर उसमें एकत्व रूप से ऐसा जानता हुआ मानता हुआ परिणमता है। ये अपने में विकार उत्पन्न होने का कारण है। और अगर ये अज्ञान नष्ट हो जाएगा, ये जीव क्रोधादि आश्रवों से अपने आत्मा को भिन्न जान लेगा, तब उसको ये क्रोधादि आश्रव कम से कम अज्ञान वाले तो उत्पन्न नहीं होंगे जैसे मिथ्या दृष्टि को होते हैं। और यहाँ समय सार में अभी इसमें अज्ञानी के रागादि की बात है। ज्ञानी के जो रागादिक होते हैं उनको मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र में नहीं आते हुए बताया था हमने, तो अभी उसकी मुख्यता से बात नहीं है, यहाँ मिथ्या दृष्टि की मुख्यता से बात है। अज्ञान कहकर यहाँ मिथ्यात्व की बात है, उस पर कुठाराघात हो रहा है मुख्यपन। तो ऐसे ये आत्मा अज्ञान के कारण अचेतन कर्म रूप भावक के क्रोधादि भाव्य को चेतन भावक के साथ एक रूप मानता है, और वह जड़ ज्ञेय रूप धर्मादि द्रव्यों को भी ज्ञायक के साथ एक रूप मानता है। इसलिए वह सविकार और सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। यहाँ क्रोधादि के साथ एकत्व की मान्यता से उत्पन्न होने वाले कर्तृत्व समझाने के लिए, देखो क्रोधादि के साथ समझाने के लिए भूताविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया, और अपने से भिन्न जो धर्मादिक हैं उनसे एकत्व की मान्यता वाले कर्तृत्व को समझाने के लिए किसका उदाहरण दिया, ये प्रश्न दूंगा कि कौन सा उदाहरण किस लिए दिया। सबसे लास्ट की लाइन में भावार्थ की, उपाधि सहित। जैसे स्फटिक मणि को लाल फूल का उपाधि आई तो स्फटिक मणि लाल रूप हुई ना, क्योंकि पीछे दो गाथाएं थी ना, मैं क्रोध हूँ ऐसा आत्मविकल्प है, ऐसे तीन प्रकार का अज्ञानी करता है तो उसका कर्ता बनता है, और मैं धर्म आदि, इसलिए इन दोनों के लिए दृष्टांत दे दिया 96 नंबर की गाथा में। अब 97 देखो कि अब इससे सिद्ध कर दिया कि ज्ञान हो जाएगा तो जो परद्रव्य का कर्ता होता था उस कर्तृत्व का नाश हो जाएगा। इस हेतु से परमार्थ करता कहें इस आत्म को, यह ज्ञान जिसको होए वो तो ये अपनी अज्ञानता से दोनों को एकम एक रूप अनुभव करता था, इसलिए उस भाव का कर्ता होता था। तो दोनों का पृथक पृथक स्वाद है। ज्ञानी को ज्ञान के कारण दोनों का भेद विज्ञान प्रकट हो गया, इसलिए वो कषाएं आत्मा के रस से भिन्न रस वाली हैं, इसलिए अब वो ऐसा विकल्प नहीं करता कि मैं परद्रव्य का पर भावों का करता हूँ। ठीक है, अब इसमें जैसे हाथी का उदाहरण दिया, घास सम्मिलित नाज को जो खावे गजराज, भिन्न स्वाद समझे नहीं समझे मीठी घास, समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, सो अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने। वो भेद ज्ञान की बात है। तो इस प्रकार अभी प्रकरण पूरा हुआ ना, तो ये कलश आ गया इसके साथ में। फिर अब प्रकरण थोड़ा सा चेंज होगा, व्यवहार निश्चय की बात से फिर आगे बात प्रारंभ करेंगे कि आत्मा
जो ऐसा कहा जाता है कि घट का, पट का, रथ आदि का, कर्म का, नो कर्म का ये करता है, ऐसा क्यों कहा जाता है आगम में कि ये सब व्यवहार से कहा जाता है। देखो गाथा नंबर 98, 99 में कहते हैं कि अगर ये जीव परद्रव्य को करे तो फिर ये परद्रव्य के साथ तन्मय हो जाए, तन्मय हो जाए तो फिर ये अजीव हो जाए, लेकिन ये तन्मय होता नहीं, इसलिए ये उसका कर्ता नहीं है। तो हम कल 100 नंबर की गाथा लेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। 98, 99 इसकी भूमिका है, 100 नंबर की गाथा में बताएंगे कि क्यों नहीं है परद्रव्य का कर्ता। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो काल वो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। मुझे लगता है इसमें कलर भी दे रखा है, 100 नंबर की गाथा हरे रंग से है ना, तो कुछ ना कुछ है इनका सिस्टम कि जो इम्पोर्टेंट गाथा है उसको हरे रंग से दिया हुआ है ना। चलिए दौड़ो बेटा बाहर, इतना टाइम थोड़ी है।